हर हर महादेव। सावन आया, खुशियाँ ले आए। महादेव अपनी कृपा हम सब पर बरसाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग अगर हम देखते हैं तो द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में अलग अलग शिवलिंग का पूजन हुआ है। सतयुग में मणिलिंग का पूजन हुआ, त्रेता में स्वर्णलिंग का पूजन हुआ, द्वापर में पारदेश्वर का पूजन हुआ और अब कलयुग में पार्थिव लिंग का पूजन किया जाता है। उनका महत्व है। अब पार्थिव लिंग मतलब क्या? पार्थिव मतलब मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग। मिट्टी से जो बनाते हैं शिवलिंग, ये पूरी तरीके से दिव्यता से भरा होता है। क्या ये सब लोग बना सकते हैं? हाँ, ये सभी लोग बना सकते हैं। और सावन में इस शिवलिंग के लिए आप हर रोज़ भी आप पूजन कर सकते हैं पार्थिव लिंग का। हर रोज़ आप पार्थिव लिंग को बनाकर उनका रुद्राभिषेक करते हुए और उनको किस प्रकार से आपका विसर्जन करना चाहिए, ये सारी विधि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। अब पार्थिव लिंग बनाना शुरू करते हैं। तो पार्थिव लिंग के लिए जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी अगर आप खेतों से ला रहे हैं तो 4 इंच नीचे तक की ऊपर की मिट्टी हटा के फिर साफ़ सुथरी मिट्टी आप ले सकते हैं। और शुभ मिट्टी तो आप अगर देखते हैं जहाँ पर सांप का कील है उसके पास की मिट्टी तो बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन जहाँ से भी आप मिट्टी लेंगे वो आप साफ़ सुथरी मिट्टी लेंगे और उस मिट्टी में कोई भी कंकड़ नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान देना है इसमें कि आपको जो लिंग बनाना है उस लिंग के हिसाब से ही आपको मिट्टी एक बार में लेना है। उसके बाद जो मिट्टी आपने ली है वो मिट्टी लेकर आप दोबारा उस मिट्टी में नहीं मिला सकते हैं। इसलिए आपको जो मिट्टी लेना है और एक ही लिंग में ही उसको आपको बनाना है। मतलब अखंड शिवलिंग बनना चाहिए आपका। ये ऐसा नहीं है कि आपने अर्घा अलग से बनाया है और आपने ऊपर का जो लिंग स्वरूप है वो अलग से बनाया है। और जितना सुंदर आप शिवलिंग बनाते हैं उतना आप अच्छा महसूस करोगे, ऊर्जा भी आप महसूस करेंगे। और अलग अलग प्रकार से आप शिवलिंग का शेप देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो मैं शिवलिंग बना रही हूँ, मैंने इसमें अलग से नहीं लिया। एक मिट्टी का पूरा समूचा एक गोला लेकर उसी को मैंने शेप देने की कोशिश की है। इसी को अखंड शिवलिंग कहा जाता है। ये अलग से आपने बनाया और ये अलग से रखा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना सुंदर और चिकनी मिट्टी आपकी होगी उतना शिवलिंग आपका बहुत सुंदर बनने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है शिवलिंग बनाते समय जब हम मिट्टी लेने जाएंगे तब आपको ओम हरिये नमः कहना है। जब आप मिट्टी लेते हो तब आपको ओम हरिये नमः कहना है। और जब आप शिवलिंग बनाते हो उस समय आपको ओम महेश्वराय नमः की चैंटिंग करना चाहिए। ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ये कहते हुए आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। शिवलिंग का शेप कैसे आ रहा है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाव सर्वोपरि है। महादेव तो हमारे भोले हैं। आप जिस भाव में उनको ध्याओगे वो प्रसन्न ही होते हैं। तो अभी हम शिवलिंग बना रहे हैं तो हम ओम महेश्वराय नमः, ओम महेश्वराय नमः की चैंटिंग करते जाएंगे। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो शिवलिंग बना रहे हैं ये थोड़ा सा अंगुष्ठ से थोड़ा सा बड़ा
होना ज़रूरी है। तो आप इस प्रकार से शिवलिंग को बना सकते हैं। ओम महेश्वराय नमः। अब अभी हमारा ये शिवलिंग बनकर तैयार हुआ है और अभी हम इस शिवलिंग को जब रखेंगे तो इस बात का याद रखना है, ध्यान रखना है कि उनको जब रखा जाएगा तो आप बेल पत्र पर ही उनका आसन करते हुए ही उनको विराजमान करेंगे। आसन हम देंगे पर उनको इस प्रकार से आप बेल पत्र पर ही स्थापित करेंगे। और जब हम स्थापित कर रहे हैं तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो जिलहरी है, ये जिलहरी आपकी उत्तर दिशा में होनी चाहिए। तो उत्तर दिशा में रखते हुए ये बहुत सुंदर सा शिवलिंग जैसे मुझे बनाते आया है, मैंने बनाया है, ये जो भी है वो शिव को समर्पण है। आप भी इस प्रकार से इस शिवलिंग को बनाकर, ये हमारा पार्थिव शिवलिंग तैयार है। जब आप शिवलिंग बना रहे हैं तो एक वज्र भी यहाँ पर बनाया जाता है। और जब आप शिवलिंग रखते हैं तो उस समय ओम शूलपाणे नमः करते ही आपको बेलपत्र पर शिवलिंग रखना होगा। अब हम उनको प्राण प्रतिष्ठित करेंगे तो आप फूल और अक्षत हाथ में ले लेंगे और फूल अक्षत हाथ में लेकर आप हे शिवा, आपका ये पूजन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठित भाव उनको समर्पण करना है। आप जितने सरलता से करेंगे उतने ही सरलता से शिव भी आपको प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो भोले शंकर हैं। ओम प्रतिष्ठित भव, ओम शिवाय प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठित भव करते हुए आप शिवलिंग को अक्षत वहाँ पे समर्पण करेंगे, फूल समर्पण करते हुए पूजा करेंगे। अब हम इनको गंगा जल से स्नान कराएंगे। तो हम हमेशा जब भी पूजन करते हैं तो शिव से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, हम ये सभी लोग जानते हैं। ओम गणेशाय नमः। और पूरे अर्घ्य में करते हुए गंगा जल के साथ हम जलाभिषेक करेंगे। गंगा जल समर्पण करते हुए शिव जी को मंत्र जाप आप करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। उसके बाद हम दूध का भी अभिषेक करेंगे। थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, मिट्टी के होते हैं इसलिए आप थोड़ा सा दूध दुग्धम समर्पयामि। आप अपने शुद्ध भाव से करते रहेंगे। दही को समर्पण करते हुए शिव को घी, ऐसे पंचामृत हम करेंगे। उसके बाद आप चंदन, इत्र, गुलाब का इत्र शिव को बहुत प्रिय है, पर इस समय मेरे पास गुलाब का इत्र नहीं था तो मैं गुलाब जल ही समर्पण कर रही हूँ। तो इस प्रकार से गुलाब जल भी समर्पण करते हुए शिव को वस्त्र अर्पण करना है। उसके बाद
अक्षर, अक्षर याद रखिए अखंड होनी चाहिए। टूटी हुई अक्षर मान्य नहीं होती है पूजा में, इसलिए अखंड अक्षर के साथ आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हो। जहाँ आप सावन में 108 मंत्र के साथ भी कर सकते हैं ये 3। आप मंगल का अगर है तो आप मसूर के दाल से भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो 108 आप जब चढ़ा सकते हैं, कमलगट्टे 108 चढ़ा सकते हैं, 1008 चढ़ा सकते हैं। आप अक्षत से भी अभिषेक कर सकते हैं, जो 108 या 1008 का आप कर सकते हैं। हर दिन आप एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर इनका पूजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं और ये मंत्र के साथ हम करते जाएंगे। और जब पूजन हम कर रहे हैं तो अपने अंदर एक भाव होना बहुत ज़रूरी है, वो है शिव के प्रति प्रेम। और पूजन में कुछ अधिक और कमी त्रुटि रह गई है तो हमारे भोले भंडारी हैं, वो सब कुछ माफ़ कर देते हैं। आप सरलता से इस विधि को करेंगे, जितना सरलता से आप करेंगे उतना ही आप पूजा कर सकते हैं। सब कुछ करने के लिए हमको ये करना है कि अब हमने इनको अक्षत से रुद्राभिषेक कर लिया है। अब हम शमी पत्र, शिव जी को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है, सफ़ेद फूल हम समर्पण करेंगे। पीले फूल इस तरीके से आप शिव को समर्पण करेंगे। और ये करते हुए हम बहुत सुंदरता से इनका पूजन करेंगे, इनको नैवेद्य लगाएंगे, प्रसाद का भोग रखेंगे और साथ ही साथ हम इनका पूजन अर्चना करेंगे। उससे पहले हम, अगर आपके पास श्रृंगी है तो आप नमः शिवाय का जाप करेंगे और 105 बार हम इस जाप को पूर्ण करते जाएंगे। ये सामग्री भी आपने सब देख ली है, ये पुष्प है, जाप है, अक्षत है, काले तिल है। 108 आप शिवलिंग हर रोज़ भी बना सकते हैं। एक टाइम में भी आप इस तरीके का संकल्प भी ले सकते हैं। संकल्प किस तरीके से लेना है ये आपके ऊपर है कि आप कैसा संकल्प ले रहे हो। और एवरीडे भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम कर सकते हैं, कोई शंका ना लेते हुए, कोई त्रुटि के लिए ज़्यादा परेशान ना होते हुए आप सिंपल भाव से अपने घर में ये पूजन कर सकते हैं। और जो संकल्प लेना है, जब आप संकल्प लेके करते हैं तो उसका विधि अलग होती है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी आप इस प्रकार से ही पूजन करेंगे। अब ये पूजन करने के बाद, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरीके से हम पूजन करते हैं, और जब ये पार्थिव लिंग होने की वजह से पुराणों के अनुसार इनको जो है हमें इस प्रकार से ढक देना चाहिए फूलों से, हर तरीके से फूलों से जब हम ढकते हैं और फिर जब जलाभिषेक करते हैं तो आप देखोगे इस प्रकार से ढकने से आप जब भी आप जलाभिषेक करेंगे मंत्र के साथ तो ये शिवलिंग आपका बहने नहीं लगेगा, पूरी तरीके से रहेगा। अब यहाँ पर हम श्रृंगी के साथ करते हैं, अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसे ही बताती। जब भी जल धारा करेंगे तो अखंड जल धारा होना चाहिए, इसमें लगातार आपका जल
लिंग पर चलते रहना चाहिए मंत्र के साथ, इसलिए श्रृंगी का उपयोग करना अति आवश्यक है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। आप 108 बार 1000 बार आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये पूजन बताने के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 11-21 बार ही कर रही हूँ। मंत्र पूजन करने के बाद हम जो क्षमा याचना करेंगे भोले बाबा से कि जो भी हमसे न्यूनता अधिकता हुई है, त्रुटि हुई है, तो हमें क्षमा करना, हम पर आपकी कृपा दृष्टि रखना। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करते हुए आप आरती करेंगे। भोले बाबा की आरती करेंगे। आप पूरी शिव आरती आपको भी आती है, आप करेंगे। अब मैं यहाँ पर अगर पूरी आरती करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पर आपको इसी प्रकार से दिखा रही हूँ। और आरती करने के पश्चात आप जल से भी आरती को इस प्रकार से करेंगे और आचमन करते हुए प्रार्थना करते हुए शिव को, हम जो भी है जैसे भी है महादेव आपके शरण में आए हैं, हम पर कृपा करें। हमारे हाथों से जो भी कार्य हो वो अच्छे ही कार्य हो, भूल चूक हमें माफ़ करना। ऐसे करते हुए प्रार्थना करेंगे और कुछ समय के बाद, 1 घंटे के बाद, 1.5-2 घंटे बाद आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। इसका विसर्जन आप, अगर आपके पास कहीं जलाशय है तो वहाँ पर जाके ये शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन वहाँ पे आप कर सकते हैं उनको। अदरवाइज़ आप गमले में भी कर सकते हैं। ये पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करते हैं तो गमले में भी आप विसर्जन भी कर सकते हैं, या गमले में रख कर भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हर हर महादेव।